colleagues. So today we are all arrived here to celebrate the birth anniversary of Mahatma Hansraj. थोड़ा अपनी डॉक्यूमेंट्री स्टार्ट करने से पहले आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री बताना चाहूँगा। 19वीं शताब्दी जिसको हम एज ऑफ रेनेसेंस के नाम से जानते हैं। एज ऑफ रेनेसेंस का मतलब क्या होता है? रिवाइवल ऑफ लर्निंग, जहाँ से लर्निंग की स्टार्ट हुई। और लर्निंग का स्टार्ट कहाँ से हुआ? इटली से। 19वीं शताब्दी के टाइम भारत में जब ब्रिटिश राज कर रहे थे तो काफी मिशनरीज इंडिया में रखे हुए और वो धर्म परिवर्तन को लेके काफी बढ़ावा देते थे और बस भारतीय संस्कृति और ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग जो इंडिया की थी उसको डिमोटिवेट करते थे। ये बात लाला हंसराज को पसंद नहीं आई और 1 जून 1886 को लाला हंसराज ने डीएवी स्कूल और कॉलेज लाहौर की स्थापना की। इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हम जानेंगे कि डीएवी स्कूल की शुरुआत कहाँ से हुई और लाला हंसराज कौन थे। लेट्स वॉच द डॉक्यूमेंट्री टुगेदर एंड अंडरस्टैंड। ये बात है 19वीं शताब्दी की, जब क्रिश्चियन मिशनरीज भारत आए थे। जब इंग्लिश मिशनरीज भारतीयों का धर्म परिवर्तन कर रहे थे तब उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत के सबसे पुराने स्कूल चयन की शुरुआत की गई। आइए इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से जानते हैं कि डीएवी की शुरुआत कहाँ से हुई थी। डीएवी का पूरा नाम है दयानंद एंग्लो वैदिक। इन स्कूलों की शुरुआत आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी के शिष्य महात्मा हंसराज ने की। 19 अप्रैल 1864 को पंजाब के होशियारपुर जिले के एक छोटे से शहर बजवाड़ा में लाला हंसराज का जन्म हुआ। 12 साल से कम की उम्र में लाला हंसराज जी के पिता गुजर गए। इस कारण हंसराज जी को लाहौर जाना पड़ा। वहां जाकर हंसराज जी को एक मिशनरी स्कूल में एडमिशन दिला दिया गया। मिशनरी स्कूल भारत की प्रथाओं का मजाक बनाती थी जो लाला हंसराज को पसंद नहीं आया। वहां हंसराज जी को स्वामी दयानंद सरस्वती जी के आवाहन का पता चला, जिसमें महर्षि के वेदों की ओर वापस जाकर हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने की अपील की गई। हंसराज ने आर्य समाज के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर डीएवी कॉलेज लाहौर की स्थापना की। महान क्रांतिकारी भगत सिंह की शिक्षा भी इसी डीएवी लाहौर से हुई। आजादी के बाद लाहौर वाला स्कूल पाकिस्तान चला गया तो 19 अप्रैल 1955 में यह स्कूल अंबाला में रिलोकेट हुआ। यहाँ पर इसकी पुनः स्थापना हुई और शहर के टॉप मोस्ट स्कूल्स में गिनती की गई। डीएवी लाहौर देश का पहला डीएवी स्कूल था। अगर एक चिड़िया ने भी ऊंची उड़ान उड़नी है तो उस चिड़िया को अपने दोनों परों में बराबर की ताकत चाहिए और वो जब तक ना हो वो ऊंची उड़ान पर नहीं पहुंच सकती। ऐसे ही अगर हम चाहते हैं कि हमारा हर स्टूडेंट बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचे तो हमें उसके दोनों पहलुओं पर बराबर की ताकत देनी होगी। एक तरफ मटीरियलिज्म, बेशक वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, जो भी हो उसे बढ़िया से बढ़िया बताइए और दूसरे हाथ पर उतनी इंपॉर्टेंस के साथ उसे उसका स्पिरिचुअलिज्म समझाइए। तब उसके दोनों पहलुओं में बराबर की ताकत होगी और वो ऊंचाइयों तक पहुंच सकेगा। महात्मा हंसराज डीएवी कॉलेज लाहौर के पहले प्राचार्य बने और बिना सैलरी के उन्होंने जिंदगी भर शिक्षा का प्रचार किया। जब भी हमें याद आती है महात्मा हंसराज की तो याद आती है उनकी वो पैशन, उनकी वो लगन एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। उन्होंने जितने भी आर्टिकल्स लिखे, जितनी भी स्पीचेस दी, हर एक के अंदर एक अच्छा इंसान और एजुकेशन में वैल्यू बेसिस रखने का एक हर वक्त एक रास्ता बताया। इसीलिए मैं ये कहा करता हूं कि डीएवी का हमारा ये निश है, इंसान भगवान बनाता है, इंसानियत डीएवी भरता है। मानव भगवान बनाता है, मानवता डीएवी भरता है। डीएवी दुनिया का सबसे बड़ा गैर संस्कारी संगठन बना। देश भर में फैले दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूलों और कॉलेजों की आज इतनी बड़ी श्रृंखला है कि किसी गरीब देश का शिक्षण मंत्रालय भी ऐसा सपना नहीं देख सकता। आज इसमें हजारों से भी अधिक स्कूल एवं कॉलेज, पेशावर और तकनीकी संस्थान हैं। लाखों लड़के एवं लड़कियां
अपने कैरियर का श्रेय इस संस्थान को देते हैं। महात्मा हंसराज ने डीएवी स्कूल, डीएवी कॉलेज, दयानंद ब्रह्म विद्यालय, आयुर्वेदिक कॉलेज, महिला महाविद्यालय, औद्योगिक स्कूल, आर्य समाज अनारकली एवं बछोवाली, आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा एवं वैदिक मोहन आश्रम हरिद्वार बनाए हैं। ये मंत्र विश्वानी देव का बहुत पसंद था। उन्होंने अपने अंतिम दिन पे खुशहाल चंद जी को, जो बाद में महात्मानंद स्वामी बने, उन्हें बुलाया और उन्हें कहा मुझे ये मंत्र 21 बार पढ़कर सुनाओ। आइए हम उन्हीं की याद में एक बार इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम विश्वानि देव सवितर दूरितानि परासोव यद्भद्रं तन्नयासोव। अगर मैं अपना पूरा जीवन डीएवी के कार्यों के लिए समर्पित कर सका तो दयानंद तुम्हारी ही कृपा का तो परिणाम था, अन्यथा मैं महात्मा हंसराज साधारण शिक्षक ही बना रहता। धन्य दयानंद, धन्य धन्य दयानंद। अविरल निर्मल सलिल सदय ज्ञान प्रदायिनी ज्योतिर्मय, हो चहु दिशि उद्घोष अभय, डीएवी जय जय, डीएवी जय जय, डीएवी जय जय।